Okay, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This would be your ASD Lab 11, which is the construction of your wing of the aircraft. Okay. Now, by this time, आप लोगों ने most probably अपने aircraft डिज़ाइन कर लिए हैं. आप लोगों के पास सारी dimensions आ गई हैं. डेटा आ गया है. उसे आप लोगों ने you know मैटलैब और फ्लाइट गियर के थ्रू इंटरफेस करके उसकी टेस्टिंग कर ली होगी. Okay, that would be your first hand testing, and right now अब तक आपको अपने एयरक्राफ्ट का अंदाज़ा हो गया होगा. और अगर उसमें किसी भी चीज़ की चेंजेस वगैरह की नीड है तो वो अब तक आप लोगों ने कर ली होगी. So yeah, and that is why now we are moving on towards the construction part. Okay. अच्छा, कंस्ट्रक्शन पार्ट से रिलेटेड there's one thing, of course, during this lockdown, you may or you may not be, able to purchase your material or get all that stuff. मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा as to where you will find all that stuff from, but it is obviously expected from you guys to that you are creating, constructing your aircraft. Because if the university starts again, inshallah, everything gets back to normal. So obviously, you guys will have to, provide us with your aircrafts and show us your aircrafts and stuff. ठीक है, तो अब तक आपके पास डेटा आ गया, डायमेंशंस आ गए एंड एवरीथिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द विंग. वाई द विंग? बिकॉज विंग जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का. सारा लोड इस पे आएगा, सारी बेयरिंग इस पे आएगी एंड एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर विंग. ओके. अच्छा भाई, मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं. बालसा वुड यूज़ कर सकते हैं, कार्बन फाइबर यूज़ कर सकते हैं, डेप्रोन यूज़ कर सकते हैं. there's also one thing known as glass fiber and everything. Okay. So if अगर हमने यूनिवर्सिटी होती तो obviously you guys were supposed to bring this stuff and हम लोग वर्कशॉप में जाके ये सारा काम कर रहे होते हैं. But since we are at homes, so अब ये है कि let's take a look at this. So you guys are supposed to work at home, work from home. Okay. और अपनी जो भी अपडेट है वो आप लोगों ने इन रिटन फॉर्म हमें सबमिट करवानी होगी. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफेंस खड्डा मार्केट की तरफ जो है देयर इज पारस आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टोर, जहाँ पे आपको इजीली बालसा वुड और डेप्रोन आराम से मिल जाएगा. डेप्रोन इज काइंड ऑफ अ फोम. ओके. जिसे यूज करके आप अपना एयरक्राफ्ट बिल्ड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज अदर फोम्स एज वेल, styrofoam or whatever you guys like, but right now these three materials are considerable. So balsa wood आराम से अवेलेबल होता है वहाँ पे. डेफ्रॉन अवेलेबल होते हैं. स्पार्स अवेलेबल होती हैं. स्पार्स क्या होती हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ. तो वहाँ पे आपके पास अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल होता है. सी, इट्स अगेन पारस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन डिफेंस खड्डा मार्केट. अच्छा. Now let's start with our wing profile. अच्छा, विंग का ऑब्वियसली एज यू गाइस नो कि आप लोगों की एक एयरफॉइल है. सही है, कि स्पेसिफिक एयरफॉइल है. अब द क्वेश्चन इज कि यार उस स्पेसिफिक एयरफॉइल को कैसे मैच किया जाए. See, because you're looking at it from your eye and then you're trying to cut it on balsa wood. Of course, that's not how it works. So what you're going to do is you go to this link. Okay, follow this link, airfoiltools.com, and आपके सामने जो है वो ये वेबसाइट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप अपनी एयरफॉइल का नंबर एंटर कर सकते हैं, कॉर्ड लेंथ बता सकते हैं, थिकनेस बता सकते हैं, एवरीथिंग. सही. सो अपने जो भी आप लोगों के पास डेटा आ गया अपने एयरक्राफ्ट के एयरफॉइल का जो भी डायमेंशंस आ गई हैं वो यहाँ पर आप इनपुट करेंगे, और ये आपको आपके एयरफॉइल की जो है एक फाइल बना के दे देगा.
वो डाउनलोड करें पीडीएफ फाइल और उसको प्रिंट कर लें। जब आप प्रिंट कर लेंगे आपके पास अपने एयरफॉइल की वो शेप आ जाएगी और उसे फिर आप बालसा वुड पे रख के कट कर लें। देन आपने एयरफॉइल के अंदर ये रिब्स बनानी है। सही है, रिब्स इसलिए बनानी है कि ये देखें, एक आगे से कट हुआ है, एक यहाँ बीच में से एंड एक पीछे से। सही है, एंड ऑल्सो इन बिटवीन। अच्छा, रिब्स का ये फ़ायदा होता है कि बेसिकली आपने इन सारी एयरफॉइल्स को एक साथ जो है वो रखना है। इन सारी एयरफॉइल्स को आपने अटैच करना है और फिर इनके ऊपर से आप शीटिंग वगैरह करेंगे तो ताकि आपका जो विंग है वो बन जाए, मजबूती भी हो और लाइट वेट भी हो। सो ये लेट मी शो यू लाइक दिस। आपके फ्रंट पे एक स्पार लगी हुई, दीज आर कॉल्ड स्पार्स। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ बालसा वुड होगा या वट एवर यू गाइज लाइक। और ये स्पार्स आपने इसमें ये जो रिब्स आपने कट की हुई हैं इनमें एंटर कर देंगे। ठीक है, ऑल्सो यू गाइज कैन मेक होल्स इन बिटवीन। सही है, ताकि इनको आप हॉलो रख सकें। ऑब्वियसली तुम लोग सोच रहे होगे कि यार 1 ग्राम और आधे ग्राम की ये वुड कट करके क्या फ़ायदा होगा, बट अगर आप इसे लार्ज स्केल, नॉट लार्ज स्केल मतलब इन सबको कंबाइन करेंगे सो इट मेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट। ठीक है, सो ये बीच में से आप इन्हें हॉलो रख सकते हैं, हॉलो रखेंगे इनका वेट कम रहेगा। ओके, सो आपने अपनी रिब्स एंड स्पार्स इसमें ऐड करनी है। यू कैन यूज़ एल्फी ऑन बालसा वुड, you can use glue or magic clear epoxy, whatever you guys like. ठीक है, so this is your first task of your wing. Now acquire these things. अच्छा, यहाँ पे हमने 10 mm की स्पार जो है वो यूज़ की हुई है। ठीक है, फ्रंट पे भी फ्रंट पे 8 mm 5 mm और बैक पे भी 8 to 5 mm की स्पार्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। So yeah, depending upon the thickness of your airfoil. So this is your first task. Get on with it. Get acquire these materials. And if you guys have any questions and anything, you feel free to ask. We will come on a Zoom session and everything where you guys are supposed to be working on your wing and everything. Okay, the construction of your aircraft basically. See, so this is it for your lab 11, and now we will move on to our lab number 12.